हेलो किड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं आपके 17 से हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है और आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम 23 को है। और आपको रिवीजन वीडियो तो मिल ही गई होगी, तो आपको पता चल गया होगा कि फ़र्स्ट चैप्टर भी आने वाला है। तो हम फर्स्ट चैप्टर को आज फिर से रिवाइज करने वाले हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर की तरफ। फर्स्ट चैप्टर का नेम है अ बिग स्माइल। आइए आप देख सकते हैं इसमें एक छोटी सी बच्ची है, उसका नाम है अनीता। वह एक ऐसे कस्बे में जाती है और वहाँ एक बहुत स्ट्रेंज मीन्स अजीब से आदमी से मिलती है। वो अजीब क्यों है? क्योंकि वह क्या नहीं करता, स्माइल नहीं करता। क्या करता है? हमेशा तेवर में रहता है, फ्रॉन करता है। फ्रॉन मीन्स क्या होता है बेटा? तेवर। तो उसने पूछा अनीता ने, वाई डू यू फ्रॉन? आप हमेशा फ्रॉन क्यों करते हैं? तो मैन ने कोई आंसर नहीं दिया, वो और फ्रॉन करने लगा। अनीता ने अपने आसपास देखा, उस टाउन में जितने भी लोग रहते हैं वे सब क्या करते हैं? फ्रॉन करते हैं। किसी को स्माइल ही करना नहीं आता। अब अनीता बोलती है, आई हैव एन आइडिया। मेरे पास एक आइडिया है, मैं यहाँ सबको स्माइल करना सिखाऊंगी, सबको बताऊंगी कि स्माइल बहुत ज़्यादा अच्छी है फ्रॉन से। अनीता स्माइल्स ऑल द पीपल लुक एट अनीता इन सरप्राइज बट स्टिल फ्रॉन। अनीता जैसे ही स्माइल करती सब लोग उसकी तरफ देखते पर फिर भी फ्रॉन ही करते। धीरे धीरे स्माइल करते करते सभी लोगों के फेस पर स्माइल आने लगी और वे एक दूसरे से बातें करने लगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने लगे। कॉम्प्लीमेंट मतलब एक दूसरे की तारीफ़ करना। सब लोग बोलते एक दूसरे से, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आज आप स्माइल कर रहे हो, वाह इतनी खुश हो। तो ये सारी चीज़ें। अब अनीता सोचती है, इमेजिन करती है कि एक स्माइल कितनी बेटर हो सकती। अब अनीता फिर से वही स्ट्रेंज मैन से मिलती है जिससे वो पहले दिन मिली थी, पर वो फिर अभी भी फ्रॉन ही कर रहा था। अनीता बोलती है कि चलो छोड़ो, मुझे उनकी तरफ स्माइल ही करना चाहिए। उसने अनीता की तरफ देखा और सोचा, उसकी स्माइल कितनी अच्छी लग रही है, क्या मुझे भी इसकी तरफ स्माइल करनी चाहिए? तो उस मैन ने भी अनीता को स्माइल दी और अनीता बोली कि जब भी आप देखो कोई फ्रॉन कर रहा है पर आपको उसकी तरफ हमेशा स्माइल करना चाहिए। अनीता बहुत खुश हुई और उसने सबको क्या सिखाया? स्माइल करना और हैप्पी रहना। चलिए अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझाऊंगी, फिर क्वेश्चन आंसर्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन, आई हैव एन आइडिया, व्हाट्स अनीता's आइडिया? अनीता का क्या आइडिया था? उसका आइडिया था टू टीच एवरीवन हाउ टू स्माइल। यू लुक ब्यूटिफुल विथ योर स्माइल, वाई डज द मैन से दिस? आप आपकी स्माइल के साथ बहुत अच्छे लग रहे हो। उस व्यक्ति ने ये क्यों कहा था? क्योंकि अ स्माइल मेक्स अ पर्सन लुक ब्यूटीफुल। एक स्माइल करने से हम लोग बहुत सुंदर लगने लगते हैं। विच वर्ड डिस्क्राइब अनीता द बेस्ट? तो जो अनीता थी वो बहुत फ्रेंडली और स्मार्ट थी। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट डज एवरीवन डू इन द न्यू टाउन? न्यू टाउन में सब लोग क्या करते थे? सब लोग फ्रॉन करते थे। क्या करते थे? तेवर दिखाते थे। व्हाट डज अनीता डू व्हेन शी मीट द स्ट्रेंज मैन अगेन? अनीता जब स्ट्रेंज मैन से दोबारा मिली तो उसने क्या किया था? उसने इसकी तरफ क्या किया था? स्माइल की थी। व्हाट डज अनीता से इन द एंड? अनीता ने लास्ट में क्या कहा था? अनीता ने एंड में ये कहा था कि आप देखो कोई भी आपकी तरफ फ्रॉन कर रहा है, आपको उसकी तरफ फ्रॉन नहीं करना, आपको उसकी तरफ हमेशा क्या करना है? स्माइल करना है। फोर्थ क्वेश्चन, वाई डू द पीपल लुक एट अनीता इन सरप्राइज? वहाँ के लोग अनीता को आश्चर्यचकित होकर क्यों देख रहे थे? क्योंकि उन सबको तो पता ही नहीं था स्माइल कैसे करते हैं। नाउ थिंक एंड आंसर सेकंड क्वेश्चन। Now second question, a smile is better than frown. Why does Anita say this? अनीता ने ये क्यों कहा कि स्माइल बेटर है फ्रॉन से? तो हाँ, स्माइल बेटर है। अगर कोई व्यक्ति स्माइल करता है तो वो बहुत अच्छा लगने लगता है। What makes the strange man smile at अनीता? अनीता की तरफ स्माइल करने पर किसने क्या ऐसा क्या था जो स्ट्रेंज मैन है उसने स्माइल किया अनीता पर? क्योंकि अनीता स्माइल करते हुए बहुत अच्छी लग रही थी। हाउ डू यू रिटर्न ए फ्रॉन? आप लोग फ्रॉन कैसे वापस करोगे? एक स्माइल के साथ। चलिए अब हम इस चैप्टर की ग्रामर पोर्शन पर चलते हैं। सेंटेंस मैं बताती हूँ आपको क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका एक कंप्लीट सेंस हो उसे बोलते हैं सेंटेंस। सेंस मीन्स अगर मैं कुछ भी वर्ड्स कुछ वर्ड्स इकट्ठे कर दूँ, उनका कोई सेंस ही ना हो तो क्या वो सेंटेंस होगा? नहीं।
वह ऐसा सेंटेंस जिसका कोई सेंस हो, जैसे कि नो दे डोंट, डू दिस वर्ड्स मेक सेंस। ये पूरा एक सेंटेंस है। फ्रांस मैन द हिम एट। अब इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है आपको? मुझे तो नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है? वो एक सेंटेंस नहीं है। हम कोई भी सेंटेंस जब बनाते हैं तो उस सेंटेंस के लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप लगाते हैं। अगर वह क्वेश्चन वाला सेंटेंस है जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, या फिर कोई एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। ओके, अ सेंटेंस, हमेशा कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर के साथ। अब देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं सेंटेंस के। वॉन द टॉर्टोइज द रेस, तो इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अब हम इसे सही करेंगे। द टॉर्टोइज वॉन द रेस। अब इसको मैंने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया, देखिए फुल स्टॉप भी लगाया लास्ट में। सेकंड में भी मैनी ट्रीज देयर बर्ड्स आर द ऑन, तो ऐसे ही इनका कोई सेंस नहीं, पर जब हम इसे ऐसे कर देयर आर मैनी बर्ड्स ऑन द ट्रीज, इसको मैंने कैपिटल से स्टार्ट किया, लास्ट में फुल स्टॉप भी लगाया, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है जिसका कोई ये आपको समझ में आ गया हो। सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप पर ख़त्म होता है और कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। सेंटेंस किसे बोलते हैं? कोई भी वर्ड्स का ग्रुप जिसका एक कंप्लीट सेंस हो। अब हम अपोजिट्स को मैच करेंगे, ठीक है। अब हम अपोजिट्स मैच करेंगे। फ्रॉन मीन्स तेवर, स्माइल मीन्स मुस्कुराना, मैनी मीन्स बहुत, फ्यू मीन्स कुछ, न्यू मीन्स नया, ओल्ड मीन्स पुराना, स्टार्ट मीन्स शुरू करना, स्टॉप मीन्स ख़त्म करना, हैप्पी मीन्स खुश, सैड मीन्स दुखी। तो ऐसे हम हमारे अपोजिट्स मैच कर लेंगे। चलिए अब हम सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर जो है हमारा वो है वन रेनी डे। आइए अब हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या होगा। चैप्टर का नेम जब वन रेनी डे है, मीन्स कोई ऐसा डे जब रेन हो रही हो, उस टाइम की ये बात है। रेनू एक बच्ची का नाम है जिसे कहाँ जाना है? पार्क में खेलने जाना है। सडनली देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई एंड इट बिगिंस टू रेन, रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग ऑन द विंडो पेन। तो अचानक से क्या हुआ कि बारिश होने लगी, बहुत सारे बादल आ गए और रेनू पार्क में खेलने नहीं जा पाई। रेनू डज नॉट लाइक द रेन, रेनू को रेन बिल्कुल नहीं पसंद। शी कैन नॉट गो टू द पार्क, क्यों नहीं पसंद? क्योंकि वो पार्क नहीं जा पाती और वे वेट कर रही थी कि कब रेन जाकर रुके। शी लुक्स आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर देख रही थी और बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। उसने अपनी मम्मी की तरफ मुड़ी और बोला, मम्मी देखिए ये रेन रुक। सून माई डियर, उसकी मम्मी ने बोला जल्द ही रुक जाएगी। बट द रेन डज नॉट स्टॉप, रेन अभी भी नहीं रुकी। एवरीथिंग आउटसाइड इज वेट, बाहर सब कुछ गीला हो रहा था। द रोड, द ट्रीज, सब कुछ। रेनू गाना गाती है फिर, रेन रेन गो अवे, आई वॉन्ट टू गो टू द पार्क टू प्ले, द रेन डज नॉट स्टॉप। तो रेनू गाना भी गाती है पर रेन फिर भी नहीं रुकती। रेनू बहुत दुखी हो जाती है और उसके आंसू गिरने लगते हैं। सडनली शी सीज समथिंग आउटसाइड, इट इज़ स्मॉल स्क्वायरल, इट इज़ गेटिंग वेट। तो रेनू को एक छोटी सी स्क्वायरल दिख विंडो के बाहर जो गीली हो रही है। तो रेनू अपनी मम्मी को बुलाती है और उसकी मम्मी आती है। देखो वो मम्मी वो गीली हो रही है और शिवरिंग मीन्स काँप रही है। रेनू की मम्मी विंडो ओपन करती हैं और उस गीली गिलहरी, स्क्वायरल मीन्स होता है गिलहरी, आपने सबने देखी हुई, उसको अंदर ले आती हैं और रेनू को बोलती हैं कि जाओ रेनू जल्दी से टाल, बास्केट और थोड़ा सा दूध ले आओ। रेनू जल्दी से जाती है, टाल लेके आती है। उसकी मम्मी दबा दबा कर अच्छे से उस स्क्वायरल को पोंछ कर सुखा देती हैं। रेनू जल्दी से फिर से जाती है, बास्केट लेकर आती है। रेनू की मम्मी उस बास्केट पर सॉफ्ट क्लॉथ बिछा देती हैं और उस स्क्वायरल को उस पर रख देती हैं। रेनू फिर से जाती है थोड़ा सा मिल्क लेने और उसके रेनू की मम्मी उसे मिल्क जैसे ही पिलाती हैं तो स्क्वायरल उस मिल्क को पी लेती है। उसके बाद उन लोगों को स्क्वायरल बिल्कुल नहीं परेशान कर रही थी। वो धीरे धीरे उसने अपनी आइज़ खोली और रेनू बोलती है व्हाट ब्राउन आइज़, इस स्क्वायरल की कितनी सुंदर ब्राउन आइज़ हैं। शी पैट्स द स्क्वायरल एंड सेज
वो स्क्वायरल को अच्छे से प्यार करती है और बोलती है मम्मी ये कितनी ब्यूटीफुल है, आई वॉन्ट टू कीप हर विथ मी, मुझे इसे हमेशा मेरे पास रखना है। और मुझे इसका नाम क्या रखना है, भीगी नाम रखना है, क्योंकि जब वह आई थी तब वो पानी में क्या हो रही थी, भीग रही थी। और उसकी मम्मी कहती हैं कि हाँ हाँ हम बिल्कुल अब भीगी को अपने पास रखेंगे। अब रेनू बहुत खुश है और वो गाना गाती है, आई एम ग्लैड इट इज़ रेनिंग सो मच टुडे, आई गॉट दिस लवली भीगी टू प्ले, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू द पार्क टुडे। अब रेनू बहुत खुश हो गई क्योंकि उसे एक फ्रेंड मिल गई जिसका नाम है भीगी। अब हम क्वेश्चन आंसर्स की, व्हाट डज रेनूज मदर पुट इन द स्क्वायरल्स माउथ। तो रेनू की मम्मी ने स्क्वायरल को क्या पिलाया था, तो मिल्क पिलाया था। व्हाट कलर आर द स्क्वायरल आईज, स्क्वायरल की आईज कौन से कलर की थी, ब्राउन। कौन से कलर की, ब्राउन। रेनू लास्ट में हैप्पी क्यों हो गई, क्योंकि उसके साथ कौन थी, उसकी एक फ्रेंड जिसका नाम है भीगी, उसके साथ भीगी अब खेलने के लिए थी। क्वेश्चन है आंसर, वाई डज रेनू नॉट लाइक द रेन, रेनू को रेन क्यों नहीं पसंद थी, क्योंकि वह बाहर खेलने नहीं जा सकती थी। वॉट डज रेनू सी आउटसाइड, रेनू ने क्या देखा, रेनू ने एक स्क्वायरल देखी बाहर। हमें लिस्ट बताना है जिसमें रेनू की मम्मी ने क्या क्या मंगाया स्क्वायरल के लिए। तो उन्होंने एक टाल मंगाई थी जिससे वह पहुँच रही थी, दूध मंगाया था उसे पिलाने के लिए, और एक बास्केट जिसमें वह उसे सुला रही थी, है ना। किस सेंटेंस से हमें पता चलता है कि रेनू सैड है, तो हमें उस सेंटेंस से पता चलता है जब वह रो रही थी, 2 tears rolling down her cheeks। ठीक है, वो जो स्क्वायरल थी वो काँप क्यों रही थी, शिवरिंग क्यों कर रही थी, क्योंकि वह ना। 5th क्वेश्चन, अगर आप देखेंगे कि बाहर एक छोटी सी बिल्ली भीग रही है तो आप लोग क्या करेंगे, हम उसे घर लेकर आएंगे और उसे थोड़ा सा दूध देंगे। ठीक है, अब मेरे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी 4th क्वेश्चन रह गया तो वो मैं दोबारा समझा देती हूँ। मैच द थिंग्स रेनू ब्रिंग फॉर द स्क्वायरल टू यूज़ मम्मी पुट्स टू देम। तो फीडिंग के लिए वह क्या लाई थी, मिल्क लाई थी, ड्राइंग के लिए टाल और स्लीपिंग के लिए बास्केट। वर्ब हम सबको पता ही है, कोई भी काम जो हम करते हैं वह सब वर्ब कहलाते हैं। वर्ब को हम एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं। ओके, अब ऊपर के सेंटेंस में देखिए, रेनू सिंग्स सॉफ्टली द बेबी स्क्वायरल शिवर्स। तो शिवर करना, काँपना एक काम हो गया तो वह वर्ब हो गई। सिंगिंग करना, गाना गाना एक वर्ब, काम हो गया, वर्ब हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ कहाँ एस लगता है और कहाँ डायरेक्ट वर्ब लिखा जाती। जहाँ भी कोई सिंगुलर चीज़ की बात हो, जैसे कि रेनू, रेनू सिर्फ एक लड़की है उसकी बात हो रही है तो उसके साथ क्या लगेगा, एस, सिंग्स। और जब जहाँ 2 लोगों की बात हो रही है, जैसे पारुल एंड अमृता, तो वहाँ पर वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट जो ए क्वेश्चन है उसमें हमको वर्ब करना है, सर्कल आउट करना है वर्ब को, तो वो आप इजीली कर सकते। अब हम आते हैं वर्ब की तरफ, बी क्वेश्चन में, एलिफेंट इन द वाटर। तो एलिफेंट गाना तो नहीं गा सकता ना वाटर में, तो वह क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है। द गर्ल, हम स्वीटली खा नहीं सकते तो सिंगिंग कर रही है वो गर्ल। स्टार्स जो होते हैं वो रात में क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं, चमचमाते हैं। द बेबी लाफ्स लाउडली। ठीक है, बच्चा लाउडली क्या कर रहा है, हंस रहा है। ओके, अब हमें क्या करना है, सेंटेंस को नेक्स्ट जो सी उसमें है, रीड द सेंटेंस, हमें सेंटेंस पढ़ना है और उसमें जो वर्ब्स हैं वो मिक्सअप हो चुकी है। अब हमें करेक्ट वर्ब यूज़ करना है। ओके, तो अब इसके फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है वर्ड स्विम इन द स्काई। तो क्या वर्ड स्विम करती है, नहीं, वह क्या करती है, फ्लाई। तो यहाँ फ्लाई आएगा। नेक्स्ट, बीना ड्राइज हर टीथ ट्वाइस अ डे। तो क्या हम ड्राई करते हैं टीथ को, नहीं, ब्रश करते हैं, तो वहाँ ब्रश आएगा। दे इन द पूल, तो पूल में हम क्या करते हैं, पूल में हम स्विम करते हैं, दे स्विम इन द पूल। मिसेस खान ब्राइस हर टीथ इन द सनलाइट। तो ब्राइस होगा, सॉरी ब्रश होगा या क्या होगा, तो यहाँ आएगा ड्राइस। क्या आएगा, ड्राइस। ओके, ना सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको पता ही होगा, जो भी हम प्रेजेंटली कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे कि ईट, लाइक, गो, प्ले। ओके, सो अब जब सिंगुलर की बात होगी तो एस लग जाएगा,
अगर प्लूरल की बात होगी तो एस नहीं लगेगा वर्ब के साथ। ओके, बर्ड्स एक प्लूरल वर्ड है तो यहाँ पे वर्ब एज इट इज़ आ जाएगी। माई मदर कुक्स, मम्मा सिंगुलर वर्ड है तो वहाँ वर्ब के साथ एस लग जाएगा। चिल्ड्रन एक प्लूरल वर्ड है, बहुत सारे चिल्ड्रन बच्चों की बात हो रही है तो वहाँ वर्ब एज इट इज़ रहेगी। प्ले, रेनू एक बच्ची की बात हो रही है सिंगुलर तो वहाँ वर्ब के साथ एस लग जाएगा। माई ब्रदर पे एक ही है तो उसके साथ एस। सो माई किड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो और यही वो ग्रामेटिकल पार्ट है जिसकी मैं बात कर रही थी। ऐसे एप्लीकेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम एंड ऑल द बेस्ट फॉर हाफ ईयर।